हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट लेंस। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स कैसे चूज़ करें और उसमें इन्वेस्ट कैसे करें। स्टॉक्स मतलब शेयर्स, तो हम शेयर्स कैसे चुन सकते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो इसके लिए मैं ये वीडियो के सबसे पहले बता दूं कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना ये रिस्की हो सकता है। सेकेंड थिंग, ये जो है ये कोई गेट रीच क्विक स्कीम नहीं है। मतलब आप आज इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल 2 साल में अमीर नहीं बनोगे, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम स्टॉक्स कैसे चूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, एफएमसीजी है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, और भी सेक्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये सेक्टर्स में कुछ स्टॉक्स होते हैं कि ये सेक्टर का ये स्टॉक्स है, ये सेक्टर की ये स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो सेक्टर्स में से हम स्टॉक्स कैसे ढूंढें कि कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले या फिर ये स्टॉक्स चूज़ करने से पहले हमें ये देखना है कि ये जो सेक्टर्स है उसमें से कौन सी कंपनियों की सर्विस हम खुद यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम ले सकते हैं बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में आपका सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, या आपने लोन लिया होगा किसी बैंक से। तो वो बैंक कौन सी है, तो वो बैंक आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है, कैसे। तो एक घर में 2 3 4 सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, या आपने किसी बैंक का लोन भी लिया हो सकता है। तो आप ये लिख के निकालिए कि आपके पास आप बैंकिंग सेक्टर में कौन से बैंक्स की सर्विसेज आप ले रहे हैं। तो वो जो 2 3 4 बैंक्स है वो आप नाम लिख के निकालिए। सेकेंड, हम ले सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल मतलब आप 2 व्हीलर यूज़ करते हैं, 4 व्हीलर यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी की यूज़ करते हैं, आपको अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है। अगर नहीं अच्छी लगती तो आपके किसी फ्रेंड के पास अगर किसी कंपनी के ऑटोमोबाइल है तो उसकी अगर आपको अच्छी लगती है। तो ऑटोमोबाइल आप कौन सी यूज़ करते हैं या फिर जनरली कौन सी यूज़ की जाती है और वो आपको कौन सी अच्छी लगती है और कंपनी कैसी है वो आपको समझ में आता है। तो वो लिख के निकालिए कि 2 3 आप वो नाम आपने लिख के निकाले कि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये कंपनियां हैं जो अच्छी है, जो अच्छी चल रही है। ये हो गया ऑटोमोबाइल सेक्टर का। सेम चीज़ हम ग्रोसरी के लिए भी कर सकते हैं, जो एफएमसीजी सेक्टर में आता है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब जनरली हम ग्रोसरी से या किराना शॉप से जो भी सामान लेते हैं वो सारा ग्रोसरी में आता है। मतलब वो एफएमसीजी सेक्टर में आता है मैक्सिमम। तो एफएमसीजी सेक्टर में कौन सी कंपनियां हैं जिनका सामान आप यूज़ करते हैं, तो वो एक लिस्ट आप लिख के निकालिए कि ये है। बात सिमिलरली आप फार्मा सेक्टर के ले सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ले सकते हैं। आईटी सेक्टर में अगर आप खुद आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो आईटी सेक्टर की कंपनी आप लिख के निकाल सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग में आप जिस कंपनी में काम करते हैं अगर वो लिस्टेड है तो वो आपको अच्छी लगती है तो उसका नाम लिख सकते हैं। हर एक कंपनी में आप खुद भी जिसके साथ डील करते हैं या फिर जो कंपनियों में आप जॉब कर रहे हैं उनका लिख के निकाल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, आईटी हो गया, फाइनेंस है, कोई भी कंपनी हो तो ये लिख के निकाल सकते हैं। या फिर आपका कोई दोस्त कर रहा है, वो बोल रहा है मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, तो आपको एक लिस्ट बनानी है 20 से 25 कंपनियों की, जो कंपनियों के साथ आप डील करते हैं, जो कंपनियों के साथ मतलब जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स आप एक तो यूज़ करते हैं या फिर आपके करीबी कोई लोग यूज़ करते हैं। ये तो जैसे हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, आप फ़ैन यूज़ करते हैं, घर में फ़ैन यूज़ होता होगा, ऑफिस में एसी यूज़ होता होगा, वो कौन सी कंपनी का है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो है वो सारी कंपनियां हैं। तो ये कंपनियों के शेयर्स आप चेक कर सकते हैं कि भाई ये कंपनियों के शेयर्स कैसे हैं, ठीक है। तो उसमें से अच्छे, अगर बैंकिंग है, आपने देखा 3 4 बैंक्स है, तो ये बैंक्स के शेयर्स जो हैं उन ये बैंक्स के नाम आप गूगल पे डालिए तो आपको एक बेसिक 2 3 ऊपर की जो 2 3 लिंक्स है उसमें आपको बेसिक पढ़ने को मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी बैंक अच्छी है या फिर आपको कौन सी अच्छी लगती है ऐसे। तो ये सारा 20-25 कंपनियों के लिए करेंगे तो आप उसमें से 5 कंपनियां निकालिए जिनमें आपको गट फीलिंग आती है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना है। ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ अमाउंट डिसाइड करके रखी होगी कि आपने सोचा होगा कि मैं 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करूंगा स्टॉक मार्केट में। तो आपको एकदम 1 लाख रुपया एकदम से नहीं डालना है। तो आप क्या कीजिए, उसमें से 10% निकालिए। सिर्फ जो 5 कंपनियां निकाली है उसमें आप सिर्फ 2-2 हज़ार रुपये डालिए और देखिए कि ये मतलब 10,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये 10,000 रुपये आने वाले 10-20-30 दिन में क्या होता है। तो अभी आप ये कहोगे कि तो इसने ये बताया कि ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए, तो ये 10-20-30 दिन के लिए देखने के लिए क्यों बोल रहा है, राइट। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ
कि आप जैसे ही इन्वेस्ट करोगे आप खुद को रोक नहीं पाओगे ये मॉनिटर करने से कि आज मैंने इन्वेस्ट किया है तो कल इसका रेट क्या है, परसों इसका रेट क्या है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ 10,000 डालिए और फिर देखिए 1 महीने तक कि क्या होता है। आपको कहीं से टिप्स मिले, कॉल्स मिले, आपके किसी फ्रेंड ने बताया है, रिलेटिव ने बताया है, कहीं पे आपने देख लिया है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इससे बचना है। आपको खुद अपना रिसर्च करना है, उसके बाद में ही इन्वेस्ट करना शुरू करना है। तो ये आपने 10,000 रुपये डाल के एक 5 स्टॉक्स लिए हैं, तो आपको इनको मॉनिटर करना है, राइट। तो ये आपने मॉनिटर किए 1 महीने के लिए फॉर एग्जांपल, तो आपको आगे क्या करना है, आगे और भी सिमिलरली और एक लिस्ट बनानी है, 1 महीने बाद और एक लिस्ट बनानी है कि अभी आपको कौन कौन से स्टॉक्स लगते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो डेली यूज़ में आते हैं। क्योंकि क्या होगा, फर्स्ट टाइम आप लिस्ट बनाओगे वो आपकी परफेक्ट नहीं होगी, सेकंड टाइम आप लिस्ट बनाओगे उसमें और परफेक्शन आएगा और तब तक आप चीज़ें सीख भी जाओगे। तब तक आप स्टॉक ऑब्जर्व करोगे 1 महीने तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक क्या करना है, या आपको सेम एक स्टॉक्स में और पैसा डालना है या कुछ स्टॉक्स में बिना डाले आपको नए स्टॉक्स भी ऐड करने हैं, वो समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो 5 ही स्टॉक्स में हर बार इन्वेस्ट करते जाना है। इस बार 5 हो गए, अगली बार हो सकता है उसमें से और 2 हो और नए 3 हो, तो वो नए 3 ऐड हुए, तो ये 2 और वो 3 में मिला के आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। और 1 महीना मतलब बराबर 1 महीने में ही करना चाहिए, ऐसे नहीं है। पूरे 1 साल के इंटरवल में आपको वो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है, बड़ा ही पेशेंस रख के कि आपको अगर दिख गया कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है, मुझे सारा पैसा उसमें डालना है, तो वैसे भी नहीं करना है। आपको देखना है कि आपको 10% 10% 10% ऐसे करके ही आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और वो भी 1 साल में। और वो सेम स्टॉक्स में भी हो सकता है, अलग अलग स्टॉक्स में भी हो सकता है। तो ये SIP जैसे नहीं होगा, पैसा तो जाएगा आपका 10,000, लेकिन वो अलग अलग स्टॉक्स में भी हो सकता है या सेम स्टॉक्स में भी हो सकता है, जैसे आप रिसर्च करोगे। तो ये तो हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया 1 लाख रुपया और उसका 10% का। आपने जो भी अमाउंट डिसाइड करके रखी होगी उसके 10% से ही आपको जाना है और वो 10 पार्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये हो गया फर्स्ट कि स्टॉक मार्केट में जितना अमाउंट है उसका 10% देना है। नेक्स्ट आता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। अभी देखिए आपने 1 साल कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में आपको अच्छे रिटर्न्स दिखे कि आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, उसका 1,40,000 हो गया, 1,50,000 हो गया, तो आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये यहाँ पे मैं अच्छा पैसा डाल सकता हूँ। फिर भी आपको आपका पूरा पैसा निकाल के इसमें नहीं डालना है। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कब डालना है, आपके इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट का बड़ा चंक इसमें अगर डालना होगा तो आपको इसके लिए 8-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो वो जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि 1 साल में भी कुछ समझ में नहीं आता। मार्केट समझने के लिए बहुत सालों गुजारने पड़ते हैं। तो आपको इसमें डाइवर्सिफिकेशन रखना है। अगर आपको दिख गया कि 1 लाख का आपका 1.5 लाख हो गया है, तो आप एकदम से बाकी चीज़ों के FD का पैसा निकाल के और गोल्ड बेच के या फिर कहीं कुछ प्रॉपर्टी है वो बेच के आपको पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं डालना है। आपने शुरुआत में स्टॉक मार्केट में कितना पैसा डालना है वो कुछ सोच के रखा होगा, या फिर ये 1 लाख के बाद में आपने जो भी सोच के रखा होगा कि और 1 लाख में डालूंगा, तो आपको उतना ही डालना है। आपको कहीं और जगह की इन्वेस्टमेंट निकाल के यहाँ पे नहीं डालनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो ये रिस्की क्यों है और इन्वेस्टमेंट अपनी डाइवर्सिफाइड क्यों रखनी चाहिए? तो इसके लिए है, स्टॉक मार्केट में ऐसे होता है कि अगर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है, जैसे कुछ भी आप 2 सेक्टर्स, जैसे हमने पहले सेक्टर्स देखे 7-8 सेक्टर्स, 10 सेक्टर्स देखे, तो उसमें से 2 या 3 सेक्टर भी अगर बढ़ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बढ़ता है, मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ता है, तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। तो जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पर्टिकुलरली 2-3 सेक्टर से जो अच्छा कर रहे हैं इसलिए स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो मैक्सिमम स्टॉक्स गिरते हैं, मैक्सिमम सेक्टर्स के स्टॉक्स गिरते हैं। 2-3 सेक्टर्स ये ऐसे होते हैं जिनके स्टॉक्स गिरते नहीं हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो 20-30% सेक्टर से जो वो उनसे मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है तो सिर्फ 5-10% ही ऐसे सेक्टर्स है जिनके स्टॉक्स ठीक से रहते हैं, बाकी सबके प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। तो ये रिस्क है। आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, आप हिस्ट्री देखोगे तो मार्केट ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए है। अगर आप एकदम से सारा पैसा निकाल के इसमें डाल दोगे, 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी और तभी कुछ क्रैश आया, तो आपके हाथ में हो सकता है पैसा आधा भी ना रहे।
तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना है और स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में जितना आपने डिसाइड करके रखा होगा उतना ही डालना है। लालच में आके कि आज 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख का 2 लाख हो गया, इतने फास्ट पैसा बढ़ रहा है, तो लालच में आके अपना बाकी जगह का सारा पैसा निकाल के इसमें नहीं डालना है। तो डाइवर्सिफिकेशन जो अपना है वो वैसे ही रखना है कि ये आपने तो देख लिया कि आपने पैसे कितना डालना है, कैसे डालना है और कहाँ डालना है। तो ये पैसा क्या आपका 1, 2, 3 साल में बढ़ जाएगा। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो आपको अच्छे रिटर्न्स दिख भी जाए, लेकिन कभी कभी मार्केट ये जो लाइन है ये ऐसी जिगजैग लाइन दिखती है लेकिन गोइंग अपवर्ड होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो ये गोइंग अपवर्ड है, जिगजैग लाइन है, गोइंग अपवर्ड है। अगर आप निफ्टी की लाइन देखोगे तो ये जब सिंस इंसेप्शन अभी तक वो कंटिन्यूस ग्रो हुआ है, यह आप देख सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन करने में आप अगर इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स में अगर पैसा डाल रहे हैं तो सेम आपकी रिस्क होगी जो शेयर मार्केट में है, क्योंकि आप शेयर मार्केट में पैसे डालोगे और साथ में जो इक्विटी लिंक प्रोडक्ट्स है, जो म्यूचुअल फंड से, जो इंश्योरेंस से, जो इक्विटी लिंक्ड रहेंगे वो भी ऊपर अच्छे जा रहे हैं आपको दिखेंगे, तो आपको वहाँ पे भी एकदम से पैसा नहीं डालना है क्योंकि ये सारा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो आपको डाइवर्सिफाइड रखना है, मतलब जो आपका बाकी जगह इन्वेस्टमेंट है, आपने रियल एस्टेट में किया होगा, गोल्ड में किया होगा, या फिर और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में किया होगा, एफडीज में किया होगा, पीपीएफ में किया होगा, कहीं पे भी किया होगा, तो वो आपको वैसे ही रखना है और जितना डिसाइडेड है स्टॉक मार्केट के लिए उतना ही इसमें डालना है। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज हमने क्या देखा, स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ये कोई 1 साल 2 साल में अमीर बनने की स्कीम नहीं है, इसमें सालों लगते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बढ़ेगा। सेकेंड थिंग, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ये बहुत रिस्की है, इसमें पैसा बढ़ भी सकता है, पैसा डूब भी सकता है। तो आप अपना खुद का रिस्क एपेटाइट देख के ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। थर्ड थिंग, पैसा जितना आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा रखा है वो स्टेप बाय स्टेप करें, 10%, 10%, 10% के इंटरवल्स में करें, 1 साल तक ये करें। उसके बाद में आप और भी जितना आपने डिसाइड किया होगा वो डाल सकते हैं, और वो 1 साल में आप करोगे तो तब तक आपको आइडिया आ जाती है कि कितना कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। फोर्थ थिंग, अपना बाकी जगह का इन्वेस्टमेंट निकाल के पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में मत डालिए। अगर आपको अच्छा रिटर्न्स दिख रहा है तब भी आप अपनी बाकी जगह का इन्वेस्टमेंट निकाल के सारा पैसा स्टॉक मार्केट में मत डालिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ये रिस्की है। बाकी जगह जहाँ आपने सेफ पैसा रखा है वहाँ पे रहने दीजिए। जितना स्टॉक मार्केट के लिए आपने डिसाइड करके रखा होगा उतना ही स्टॉक मार्केट में डालिए, और आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो लॉन्ग टर्म में ही स्टॉक मार्केट में पैसा बना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।